नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आजकल शेयर मार्केट में काफी लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है और खास तौर पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए भी पिछले 5 सालों में लोगों का काफी उत्साह बढ़ा है। ये भी देखा गया कि कोरोना काल में न केवल डीमैट अकाउंट खुले बल्कि म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट भी एसआईपी के थ्रू या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट काफी बढ़ी है, क्योंकि उस दौरान मार्केट काफी तेजी से आगे बढ़ रही थी, तो लोगों ने म्यूचुअल फंड के माध्यम से काफी इन्वेस्टमेंट किए। और आज की डेट में भारत में न केवल बड़े शहरों में बल्कि टियर 2 टियर 3 टाउन्स में या रूरल एरिया में भी म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट की धीरे धीरे आदत लोगों की बनती जा रही है। फिर भी एक बहुत बड़ा तबका अभी भी म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट से दूर है, क्योंकि वो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है और डायरेक्ट डीमैट अकाउंट ना खोलने की वजह से वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं और उनको दूसरे माध्यम से इन्वेस्टमेंट करने का तरीका मालूम नहीं है। दोस्तों, ये सीरीज में नए म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स के लिए बना रहा हूँ जो बिगिनिंग करना चाहते हैं इस तरफ, और ये सीरीज एजुकेशनल पर्पज के लिए होगी। कई वीडियोस आएंगे इसमें, जिसमें म्यूचुअल फंड के बारे में A to Z बताया जाएगा। आज के इस वीडियो में मैं पहली बार एलिमेंट्री चीजें बताऊंगा। वीडियो में आगे चर्चा करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें और नए नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, म्यूचुअल फंड आज की डेट में काफी पॉपुलर हो चुका है और लोगों का शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का ये तरीका सबसे पसंदीदा है। इस संबंध में मैं इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों को बताना चाहूंगा जो कि अभी शेयर मार्केट से दूर हैं और जिनको कि ये शुरू से ये बताया गया है कि शेयर मार्केट एक जुआ है, ये रिस्की है, इसमें कोई फायदा नहीं है और उसके मुकाबले प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके मुकाबले बैंक में डिपॉजिट में रखना चाहिए या शेयर मार्केट में जो भी व्यक्ति जाता है वो स्पेकुलेशन पर्पस के लिए जाता है और वहां जुआ करके वो फिर अल्टीमेटली अपनी पूंजी गंवाता है। इस मिथ्या को खत्म करने के लिए मैं इस सीरीज को चला रहा हूँ और इससे मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग अभी म्यूचुअल फंड के बारे में या शेयर मार्केट के बारे में अनभिज्ञ हैं और जिनके मन में ये धारणा है वो धीरे धीरे धारणा दूर की जाए। तो दोस्तों, मैं एक छोटे से प्रेजेंटेशन के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि म्यूचुअल फंड क्या है और इसको कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड फॉर बिगिनर्स की सीरीज है। इसमें मैं एक एक इशूज पे डिस्कस करूंगा, उसके मीनिंग बताऊंगा, उसका वर्क फ्लो कैसा है और इसको आसान भाषा में बता करके ये कोशिश करूंगा कि हर जो व्यक्ति चाहे बहुत पढ़ा लिखा है या अनपढ़ आदमी भी है उसको इस संबंध में पूरी जानकारी मिले और वो अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सके। सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल फंड एक कंपनी द्वारा कई लोगों के इन्वेस्टमेंट को इकट्ठा किया जाता है और उसके बाद उस इन्वेस्टमेंट को शेयर मार्केट में, बॉन्ड्स में या शॉर्ट टर्म डेट्स में लगाया जाता है। जैसे कि आपको मालूम है कि यदि आप डायरेक्टली किसी भी कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं तो उस कंपनी के शेयर खरीदने के लिए आपके पास बड़ी पूंजी होनी चाहिए, लेकिन म्यूचुअल फंड में 500 से आप शुरुआत कर सकते हैं और कितना भी अमाउंट लगा सकते हैं। वो जो भी अमाउंट कलेक्ट किया जाएगा म्यूचुअल फंड कंपनी उनको सब इकट्ठा करके और उसके बाद म्यूचुअल फंड की यूनिट्स खरीदते हैं और उस यूनिट में इन्वेस्टमेंट करने के बाद फाइनली आपके पास यूनिट्स दी जाती हैं और उन यूनिट्स के पीछे कंपनियों के शेयर्स का हिस्सा होता है। अब एक दूसरा सवाल आता है कि क्या म्यूचुअल फंड बैंक एफडी से बेटर है? तो मेरा ये मानना है कि म्यूचुअल फंड बैंक एफडी से हमेशा लाभप्रद होते हैं यदि उसमें 5 से 10 साल का होरिजन हो या उससे लंबा पीरियड के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बैंक एफडी के बजाय म्यूचुअल फंड काफी लाभप्रद होते हैं।
क्योंकि म्यूचुअल फंड में जो लंबे समय में 10 से 20 साल 25 साल के अवधि में जो आपको रिटर्न मिलता है वो 10 से 15%, 15%, 20% तक भी मिल सकता है। और जहां तक एफडी का सवाल है, आज की डेट में एफडी के इंटरेस्ट रेट काफी कम है, जो कि 6-7% के करीब भी हैं। और यदि कोई एफडी में कराना चाहता है तो वो केवल अपने शॉर्ट टर्म गोल के लिए, इमीडिएट 6 महीने, साल भर, 2 साल के लिए उसको फंड इन्वेस्ट करना है, उसके बाद उसको उसकी जरूरत है तो वो एफडी में इन्वेस्टमेंट करे। अगर उसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो केवल लॉन्ग टर्म के लिए करे, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कई बार म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट होती है उसकी वैल्यू आपकी जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है उससे भी कम हो सकती है। तो वो जो कैपिटल का रिस्क है वो वहां पर रहता है। जहां तक एफडी की बात है, एफडी में आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपको मिल जाएगा, इंटरेस्ट बेशक काफी कम भी मिल सकता है। अब अगला एक सवाल आता है कि हम म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्टमेंट करें। ज्यादातर भारतवर्ष में लोग बैंकों में एफडी रखना पसंद करते हैं और उनको ये मालूम नहीं कि म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। तो इसको मैं आम आदमी को बताना चाहता हूं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के 2 तरीके हैं। जो एक डायरेक्टली किसी बैंक या म्यूचुअल फंड की कंपनी के थ्रू बिना डीमैट अकाउंट के आपका फोलियो खुल जाएगा और उस फोलियो में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चाहे वो लमसम करना चाहें चाहे एसआईपी करना चाहें। दूसरा होता है ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट, डीमैट अकाउंट खोल करके और ट्रेडिंग अकाउंट खोल करके। डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट आपके सही बैंक अकाउंट से लिंक हो जाते हैं और आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन स्वयं कर सकते हैं। और जो इस दौरान कुछ ब्रोकिंग कंपनी या डीमैट खोलने वाली कंपनी द्वारा पिछले 5 सालों में ऑनलाइन डीमैट अकाउंट खोलने के काफी सुविधा दी है और उसमें फ्री डीमैट अकाउंट खोलने की सुविधा भी दी है। तो उसकी वजह से काफी डीमैट अकाउंट खुल चुके हैं और लोग ऑनलाइन डीमैट से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे वो एसआईपी के तौर पे या लमसम के तौर पे। लेकिन दोस्तों मेरा ये मानना है जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट विदाउट डीमैट अकाउंट है वो भी हिंदुस्तान में काफी बड़ी संख्या है। उनको कवर करने के लिए बैंक भी काफी कोशिश करते हैं, लेकिन लोगों में अभी भी पूरी अवेयरनेस नहीं है और ज्यादातर लोग कोई रिस्क नहीं लेना चाहते और उनकी धारणा वही शेयर मार्केट के और म्यूचुअल फंड के बारे में है कि वो सट्टा बाजार है, तो उसकी वजह से वो इन्वेस्टमेंट करने से अपने आप को दूर रखते हैं। लेकिन ये स्थिति अब नहीं है। म्यूचुअल फंड काफी अवेयरनेस देते हैं और वो आपको काफी अच्छे रिटर्न भी देते हैं। अब इसमें एक सवाल और आता है कि इसके म्यूचुअल फंड के एडवांटेजेस क्या हैं। तो इनके एडवांटेजेस को समझने के लिए मैं कंपैरिजन करना चाहूंगा पहले एफडी के साथ, कि बैंक के एफडी में जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो आपकी जो कैपिटल है उसमें 3-4% से लेकर के 7% के करीब आजकल मिल रहा है। लेकिन ये इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे कम होते जाते हैं, तो उसकी वजह से ये 5 से 6% के करीब ही रिटर्न मिलता है। साथ ही इसमें टैक्स भी लगता है। यदि कोई 30% का ब्रैकेट में है तो उसको 30% टैक्स लगेगा, तो उसको अल्टीमेटली उसको बैंक से जो इंटरेस्ट मिलता है वो इन्फ्लेशन के रेट के बराबर भी नहीं होता। दूसरा, जो म्यूचुअल फंड के जो रिटर्न है वो 15 से 20% के करीब लॉन्ग टर्म में मिल जाते हैं और उसमें जो टैक्सेशन है वो आज की डेट में 15% टैक्स है, जबकि दूसरी तरफ एफडी पर जो टैक्स लगेगा वो आपको 30% के ब्रैकेट में आता है, आपको 30% टैक्स लगेगा। तीसरा जो कंपैरिजन का पॉइंट है लिक्विडिटी का, तो लिक्विडिटी की जहां तक बात की जाती है कि म्यूचुअल फंड की बराबर ही लिक्विड है जैसे कि एफडी होती है, तो उसमें बहुत बड़ा फर्क नहीं है। बस केवल इतना ही होता है कि जिस समय मार्केट थोड़ा सा डाउन होती है तो उस टाइम म्यूचुअल फंड के विड्रॉल करने में थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, जो कि एफडी के केस में उतना नहीं होता। दूसरा कंपैरिजन का पॉइंट है कि डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या म्यूचुअल फंड में। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको स्किल होनी चाहिए, आपको फंडामेंटल्स का मालूम होना चाहिए, आपको इस संबंध में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो उसके क्या रिस्क होते हैं उसका पूरा ध्यान रखना पड़ता है और आप कैसे अपने पूंजी को बचा सकते हैं इस चीज का भी ध्यान रखना होता है।
तो डायरेक्ट किसी भी बिगिनर को डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के बजाय या शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के बजाय म्यूचुअल फंड के रूप से ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो रिस्क असेसमेंट और जो कैपिटल प्रोटेक्शन का काम है वो म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर है वो अपना काम करता है। तो आपको उसके लिए थोड़ा सा फीस देनी पड़ती है, लेकिन आपका काफी हद तक प्रोटेक्शन उससे मिल जाती है। उस संबंध में यदि आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के साथ कंपैरिजन करें तो म्यूचुअल फंड ज्यादा बेहतर है बिगिनर्स के लिए। यदि कोई पूरी तरह से स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज रखता है तो वो अपना डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है। तीसरा जो कंपैरिजन है वो रियल एस्टेट के साथ लोग करते हैं। भारत में ये धारणा है कि रियल एस्टेट में अच्छा रिटर्न है, और रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट जो रिटर्न है वो आज की डेट में म्यूचुअल फंड के मुकाबले कम है, और साथ ही उसमें जो टैक्सेशन का रेट है वो भी काफी ज्यादा होता है। हालांकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में रियल एस्टेट में भी म्यूचुअल फंड के बराबर ही टैक्स लगता है, लेकिन जहां तक लिक्विडिटी की बात है तो रियल एस्टेट में जो इन्वेस्टमेंट होती है उसकी लिक्विडिटी काफी कम होती है, और जो म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट है उसकी लिक्विडिटी बेटर होती है। अगला जो कंपैरिजन कर सकते हैं गोल्ड के साथ या और वेरिएबल के साथ यदि इन्वेस्टमेंट कंपैरिजन किया जाए तो उसके मुकाबले म्यूचुअल फंड बेटर होते हैं, क्योंकि गोल्ड या जो भी दूसरी आइटम्स होती हैं उनके प्राइसेस काफी वोलेटाइल होते हैं। दूसरी चीज है कि उसमें गोल्ड को लिक्विड माना जाता है, लेकिन म्यूचुअल फंड के मुकाबले उतना लिक्विड नहीं होता है, क्योंकि प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होने की वजह से कई बार गोल्ड की इन्वेस्टमेंट ज्यादा फायदेमंद नहीं मानी जाती। दोस्तों, इस तरह से आप देख सकते हैं कि अपनी म्यूचुअल फंड की जर्नी शुरू करने से पहले किस प्रकार के ये पूरा अध्ययन कर सकते हैं, और उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहूंगा। आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा, आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें। यदि और कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें। ये म्यूचुअल फंड की सीरीज है, इसमें अब अगला वीडियो में थोड़ा सा एडवांस लेवल का दूंगा, और जो दूसरा वीडियो होगा उसमें कुछ म्यूचुअल फंड के बाकी कंसेप्ट के बारे में मैं बताना चाहूंगा। उस वीडियो को भी अवश्य देखें। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंक से संबंधित, गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में या शेयर मार्केट के बारे में, साइबर अवेयरनेस के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया। नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।